अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे आप सब भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप ठीक ठाक होंगे और आपके माल मवेशी भी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो है वो हमारे डेयरी फार्मर भाइयों के लिए नहायत ही अहम वीडियो होने वाली है, खासकर उन भाइयों के लिए जो नए नए इस फील्ड में आए हैं या आना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होगी। शुरू से लेकर एंड तक की वीडियो लाजमी मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे अहम बुनियादी असूल बताऊंगा जिन पर अगर आपने अमल कर लिया तो मेरी ये गारंटी है, आप ये नहीं कहेंगे कि डेयरी फार्मिंग का जो काम है वो नुकसानदेह है, हमें डेयरी फार्मिंग के काम में कोई फायदा नहीं हुआ तो हम ये काम छोड़ रहे हैं या हम ये काम छोड़ चुके हैं। अक्सर दोस्त हमें मिलते हैं, वो कहते हैं जी आप वीडियो बनाते हैं, कहते हैं जी डेयरी फार्मिंग के काम में तो बड़ा फायदा है लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ, हमने ये काम छोड़ दिया, हमने अपने माल मवेशी बेच दिए, हम कोई और काम देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी ये 3 बातों पे अमल किया तो इंशाल्लाह से आपको डेयरी फार्मिंग के काम में फायदा होगा और आप कभी ये शिकायत नहीं करेंगे कि जी आप नुकसान में जा रहे हैं और आपको जो है ना माल मवेशियों से, दूध के काम से जो है ना वो नुकसान हुआ है या फायदा नहीं हो रहा। तो ये वीडियो आपने लाजमी पूरी देखनी है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल और हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग का जो काम है यकीनन मुनाफा बख्श काम है, यकीनन इससे फायदा होता है, क्योंकि कुरान मजीद में जब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि मैंने इन चीजों में तुम्हारे लिए फायदा रखा है। अब ये आपका काम बनता है कि आप इससे फायदा हासिल करते हैं या नुकसान अपना करते हैं। तो अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी हो तो आपको जो है ना इस काम से फायदा होगा। सबसे पहला जो असूल है, आपके पास अच्छी नस्ल का जानवर होना बहुत ही जरूरी है। अच्छे दूध वाला जानवर आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके पास अच्छे दूध वाला जानवर नहीं है आपको इस काम से फायदा हासिल नहीं होगा। आप जो खुराक डालेंगे आपको दूध नहीं मिलेगा, आपका नुकसान होगा। हम अपनी बेशतर वीडियो में बता चुके हैं कि आपके पास जो गाय है वो 18 से 20 लीटर वाली या इससे ऊपर वाली होने चाहिए, तभी आपको इस काम में फायदा होगा। अगर आपके पास कम दूध वाली गाय है, आप उसको खुराक डाल रहे हैं, आप उसको उतना दूध नहीं दे रही, तो आपको फायदे की बजाय नुकसान होगा। दूसरा हमारा अहम पॉइंट ये है कि आपके पास खुराक जो है वो अच्छी होनी बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास अच्छा जानवर है, दूध वाला जानवर है, आप उसको अच्छी खुराक नहीं दे रहे, आप उसकी कैपेसिटी के मुताबिक उसको खुराक नहीं दे रहे, तब भी आपको नुकसान होगा, तब भी आपको फायदा नहीं होगा। तो आपने जानवर की खुराक अच्छी रखनी है। आपको हमने बताया हुआ है कि कितने लीटर दूध के साथ कितना वंडा देना चाहिए। गाय के लिए हमने बताया हुआ है कि 2.5 जो है ना लीटर दूध के साथ 1 किलो वंडा लाजमी डालें। अगर इससे ज्यादा भी आप डाल सकते हैं तो लाजमी डालें। तो जानवर की खुराक अच्छी होनी चाहिए, वंडा मेयारी होना चाहिए। आपको इस चीज का इल्म होना चाहिए कि कौन सी खुराक देने से आपका जानवर दूध बढ़ा रहा है और कौन सी खुराक जो है आपके जानवर को रास नहीं आ रही। जरूरी नहीं है कि एक जानवर को आप फीड अच्छी डाल रहे हैं, वंडा डाल रहे हैं, वो दूध अच्छा दे रहा है और दूसरा भी उसी पे देगा। तो आपने हर जानवर को उसकी जो है ना तबीयत को समझना है, उसका जो है ना आपने मैनेजमेंट देखनी है, खुराक देखनी है आपने, या आपने गौर करना है कि किस खुराक पे आपका जानवर दूध बढ़ा रहा है, फिर आप उस खुराक पे आपने फोकस रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। और तीसरा जो पॉइंट है, जानवर को उसकी मर्जी का माहौल देना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके पास जानवर भी अच्छा होगा, आपकी खुराक भी अच्छी होगी, आपके पास ऐसा रिलैक्सिंग माहौल नहीं है जानवर के लिए, तो आपको उस सूरत में भी नुकसान हो सकता है। आपका जानवर जब स्ट्रेस में होगा तो फिर वो दूध नहीं देगा, वो जुगाली नहीं करेगा, तो फिर जुगाली नहीं करेगा तो वो दूध नहीं बनाएगा। इसलिए जानवर के लिए रिलैक्सिंग माहौल का होना बहुत ही जरूरी है। अब आपके पास 18 या 20 लीटर वाला जानवर है या 20-25 वाला है, 30 वाला है, तो ज़ाहिर बात है वो क्रॉस जानवर होगा, तो उसको आप उसकी मर्जी के मुताबिक माहौल नहीं देंगे। सर्दियों में उनको गर्म माहौल नहीं देंगे तो वो भी आपको जानवर दूध नहीं देगा और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार रहेगा। इसी तरह गर्मियों में आप अपने जानवर को ठंडा माहौल नहीं देंगे, तब भी आपको जो है ना वो मुकम्मल जानवर दूध नहीं देगा और जानवर दूध कम कर देगा और जानवर कमजोर भी हो जाएगा।
جب بہت زیادہ گرمی ہوگی تو جو گرمی سے بچنے کے لیے آپ کا جانور جو اپنی توانائی بہت ساری خرچ کر دیتا ہے، وہ نہ دودھ بنا سکتا ہے، پھر نہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے یہ بہت ہی ضروری ہے۔ آپ کے پاس گرمیوں میں ہوادار ماحول ہونا چاہیے جہاں پہ جانوروں کو ہوا لگتی رہے۔ اگر آپ کے پاس وہ ایئر کولر موجود ہے وہ بھی آپ لگا کے سولر سسٹم کے ساتھ لگا کے آپ ان کو ریلیکسنگ ماحول دے سکتے ہیں۔ ان کی بیٹھنے کی جگہ ہے وہ اچھی صاف ہونی چاہیے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے، جانور کو مار دار جو ہے نا نہیں ہونی چاہیے، تاکہ آپ کا جانور بالکل ریلیکس رہے۔ خوراک جو بھی آپ کا جانور کھائے، پانی وغیرہ پی کر اس کے بعد آپ کے جانور کو ریلیکسنگ ماحول جو ہے وہ ملنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ ان 3 باتوں پہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ سے میری 100% آپ کو گارنٹی ہے کہ آپ کو کبھی بھی ڈیری فارمنگ کے کام میں نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں، یہ عام سی باتیں ہیں، اور اگر ان پہ آپ عمل نہ کریں تو یہ پھر آپ کی نالائکی ہے۔ تو پھر آپ نے ڈیری فارمنگ کو کام کو چھوڑنا ہی ہے، پھر آپ نے یہی کہنا ہے کہ جی ہمیں ڈیری فارمنگ کے کام میں فائدہ نہیں ہوا۔ تو دوستو یہ جو 3 پوائنٹس تھے یہ نہایت ہی اہم پوائنٹس تھے، ان پہ آپ نے عمل لازمی کرنا ہے۔ اپنے جانوروں کو مکھیوں سے اور مچھروں سے بھی بچانا ہے۔ آگے گرمیاں آ رہی ہیں تو مکھیاں مچھر بھی جانور کو بہت ڈسٹرب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جانور سٹریس میں آ جاتا ہے اور جانور دودھ نہیں بناتا۔ تو سپرے وغیرہ ملتی ہیں یا آپ نے پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں پاؤڈر وغیرہ ان کا چھڑکاؤ کرنا ہے، ان چیزوں سے آپ استعمال کر کے اپنے جانوروں کو مکھیوں اور مچھروں سے بچانا ہے۔ اگر آپ نے یہ باتیں ان باتوں پہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ سے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں جلدی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔